राम राम जी। आज की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय और किसान संघर्ष समिति के सभी जो इस धरने को चला रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जो हम लोग किसान परिवार से हैं, सब लोग किसान परिवार के लोग हैं और हमारी इस समय नस्ल और फसल दोनों की लड़ाई है। खेती चली जाएगी तो फसल नहीं होगी, उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तो आने वाली नस्लें क्या करेंगी। ये हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इस समय। उसको चिंता करके आप सब लोग इकट्ठे हुए धरने पे बैठे। मैं ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा इसमें नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन भूमि अधिग्रहण और धरना 3-4 बिंदु हैं, इन पे बात करनी है। चल कैसे रहा है, चलेगा कैसे, लड़ना कैसे है और किस किस मुद्दे पर सरकार से बातें करनी है। पहले तो स्पष्ट इस लाइन से खारिज कर दो कि ये भूमि अधिग्रहण जो 4 गुना है ये फाइनल है, इसको बिल्कुल डिले खत्म कर दो, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है, बड़े लंबे चौड़े पैराग्राफ में लिखा हुआ है। बाबा साहब ने जब कानून संविधान लिखा था तो उसमें लिखा हुआ है कि देश की जनता और देश की दशा और दिशा को सुधारने के लिए जब जब जरूरत पड़ेगी संविधान में अमेंडमेंट किए जाएंगे। क्योंकि पहले से कोई 4 गुना का नियम नहीं था। भट्टा पारसोल में किसान बैठे, किसान लड़े, वहां की परिस्थिति को देखते हुए किसानों की सुविधा के लिए एक नियम तैयार करा गया 4 गुना मुआवजे का। 27 साल उस नियम को बने हो लिया। 27 साल में बहुत सारी चीजें चेंज होगी। पहला चैलेंज तो हम सीधा, ये कोई फाइनल नियम नहीं है कि इसी के नियम के आधार पर हमारी जमीन अधिग्रहण होगी। ये स्पष्ट बिल्कुल जो धरना समिति है और जो इसमें कानून के जानकार लोग हैं, इस चीज को बिल्कुल स्पष्टता पढ़ के अध्ययन करके इस पे जो भी अधिकारी हमें आए और हमें कहे कि इस देश में यही एक फाइनल कानून है, ये बिल्कुल खारिज है, कुछ नहीं है। देश को जरूरत थी, तुमने 370 हटाई। देश को जरूरत थी ना, हम सब लोगों को जरूरत थी, क्योंकि एक संविधान में हमें अधिकार मिला हुआ है कि जब जब संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे। इस देश में हाईवे बनाने थे, भारत सरकार के पैसा से बनते थे। संविधान में एक प्रस्ताव पास हुआ, संविधान में संशोधन किया गया कि टोल लगाए जाएंगे, उसके पैसे से रोड बनाई जाएंगी, क्योंकि देश को जरूरत थी। हमारी भूमि अधिग्रहण करोगे तो अब हमारे हिसाब से करो। हम चाहते हैं इस 4 गुना संविधान 4 गुना नियम में अमेंडमेंट हुए, संसद में बाकायदे लोग बात रखें और किसानों को पर्याप्त मुआवजा मिल नहीं रहा। मैंने उस दिन भी कहा था जब आपसे 2-3 दिन पहले आया था, मैं फिर कह रहा हूं, जो जानकार सरकार का, भाई 4 गुना पैसा ले लो या जमीन ले लो, यही तो नियम है। अगर आप इस नियम का भी हवाला देते हो, मैं चैलेंज कह रहा हूं यहां के डीएम और एसएसपी और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को, 100 किलोमीटर की परिधि में अगर 4 गुना जमीन इस रेट में हमें कहीं दिला दे वो, भाई हम किसान आदमी, हम पैसा जेब में नहीं धरे, हम जमीन लेना चाहते हैं। बता कहां है 100 गुना? 4 गुना जमीन कहां मिल जाएगी 100 किलोमीटर के दायरे में? हम कि सरकार की बात को मान लेते हैं। हमारे यहां 1 बीघे लेकर 4 बीघे 100 किलोमीटर के दायरे में कहां खरीदवा देगा? अब इस रेट पर अगर 400 मिल रही हो 100 किलोमीटर के दायरे में, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अगर सरकार ने, पहली बात तो अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन सरकार आती है तो हम बिल्कुल धरना समिति से कहता हूं कि इसकी मॉनिटरिंग करके इस पर तैयार रहें। भाई हम इसे नहीं मानते, और मैं बताता हूं कि माना जाता है संख्या बल से। भट्टा पारसोल से पहले ये 4 गुना का नियम नहीं था, लेकिन किसान ताकत से बैठे और किसान ने सरकार का सामना करा, सरकार को जवाब दिया, तो सरकार को मजबूरन 4 गुना कानून बनाना पड़ा। मैं कह रहा हूं कि आप शायद 8 गुने के लिए बने हो। अब तक भट्टा पारसोल के नाम से जाना जाता है, शायद आने वाले समय में खड़खड़ी, खरगोदा, छतरी, बावनपुरा तुम्हारे नाम से किसानों के कानून जाने जाएं। आप 4 गुना के पीछे क्यों खड़े हो? शायद आपसे ही पूरे देश के किसान की दिशा और दशा तय होनी निश्चित हुई हो।
आप पूरे देश के किसानों के लिए नजीर बनने के लिए पैदा हुए हो शायद। आपके माध्यम से ही नहीं किसान की विकास धारा बहनी तय हो जाए। बिल्कुल जितने लोग हो पर्याप्त हो, क्योंकि लड़ाई लंबी है। किसान आदमी है, कोई ठाली आदमी नहीं है, हम कामी आदमी है। हमारा एक साथी था मजदूर, इन्होंने सस्ता गल्ला चला के उसे हमसे अलग कर दिया। तो हम पता दुगना लोड होगा, काम का ज्यादा, बेफिक्र रहो, जितनी संख्या पर्याप्त है। और हमेशा जागरूक लोगों की संख्या सीमित होती है, सब लोग उन्हीं के पीछे चलते हैं। आप सब लोग जागरूक लोग हैं, जितने हैं ऐसे ही चलते रहो, क्योंकि लड़ाई आसान नहीं है, लंबी है। अगर काम हिल्ला छोड़ के यहां बैठ जाएंगे तो हमारे घर के सारे काम बंद हो जाएंगे। महत्वपूर्ण यह है कि धरना चल रहा है और चलता रहे। संख्या की जब जरूरत पड़ेगी, जब सब लोग यहां, सब लोग हम आपस में एक दूसरे के सहयोगी हैं, संख्या जब आप आदेश करेंगे हो जाएंगी। मेरा धरना समिति से पहले बार भी कहना था और अब भी कह रहा हूं धरना समिति से, तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ विचार करो कि हम 1 महीना से बैठे हैं तो सरकार हमारी बातें सुन क्यों नहीं रही। थोड़ा सा ऐसी भी रूपरेखा बनाओ कि जोर कम लगे, उसका असर ज्यादा हो। मैंने पहले कहा था ये किसी से डरे न डरे, पर इनकी औकात नहीं है हमें डरा ले। बेशक ये सरकार पर में बैठे हो, पर इनकी इतनी हैसियत नहीं है। हम तो यहां खेत में बैठे हैं, 1 साल तो दिल्ली बैठे रहे किसान, इनकी औकात ना हुई। और यही वो प्रधानमंत्री था जो घुटनों पर आ गया था। और ये तो हमारी फसल नस्ल की लड़ाई है। यहां से हमारी जीवन की अगला अध्याय लिखा जाना कि आने वाली नस्लों को हम क्या देके जाएंगे। मेरा पहले भी आया था, मेरा एक संशोधन था, मैं उस संशोधन को दोबारा रख रहा हूं आमचंद भाई। कुछ ना कुछ ऐसा हमारे यहां बैठने में गंभीरता कुछ ऐसी हो। मैंने पहले कहा था कि जब तक हम बैठने से सरकार को कोई चिंता ना हो तो हमारे बैठने का थोड़ा असर लेट होगा। भाई मेरा पहला सुझाव था कि क्यों ना हम गंगा एक्सप्रेसवे पे बैठे। जब तक देखो किसान सरकार के सिर में थोड़ा घना दर्द ना करेंगे ना, तो वो हमारा दर्द पूछने नहीं आने की। मेरा ये फाइनल नहीं है, मेरा सुझाव है। धरना समिति जो सुझाव लेगी, जो डिसीजन लेगी, मैं कोई नेता नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, मैं आपका बालक हूं, आपके भाई हूं, आपके बीच का हूं। मैं पहले दिन कह के गया था ये धरना समिति मुझे बता दे जिस रूप में जो मेरा से सहयोग बनेगा, मैं 24 घंटे आपके लिए तैयार हूं। क्योंकि मेरा अस्तित्व और मेरा सब कुछ आपसे है। क्योंकि सब हम एक मोहल्ले हैं, खड़खड़ी, छतरी, बवनपुरा, तराड़ा, टोला, खरगोदा, बरहानपुर, दंतला, सेतकुआ, हम सब लोग बिजोली, सब एक दूसरे से जुड़े हुए। मैं पहले भी कहता था कि ये सरकार अगर दिल्ली से मेरठ का रास्ता बना रही है, इलाहाबाद से मेरठ का रास्ता बना रही है, देश की पहली रैपिड ट्रेन मेरठ को चला रही है, तो इसकी कोई पॉलिसी मजबूत है। लेकिन ये सातिर है, क्योंकि अब तक नेता थे, अब ये व्यापारी हैं। इनसे उम्मीद ज्यादा मत करना। हमारी गांव की कहावत है, कहते हैं कि बनिया बनी का यह कसाई सब खतरनाक होता है। और यह वो सरकार है जिसके एजेंडे में कई किसान नहीं है, यह बिल्कुल स्पष्ट है। 10 साल में इनके 2 काम बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो रोड बनाना, जिसे डंके की चोट पे कहते हैं कि हम सड़कें बना रहे हैं, जबकि वो देश का सबसे लुटेरा मंत्री है। सड़कें बना दी, आज तक किसी सड़के पे 10 साल में कोई भी एक भी सर्विस रोड तैयार नहीं है। तुम अंग्रेजों से कम नहीं हो। हमने सुना है, देखा नहीं है, लेकिन बताते थे कि अंग्रेजों की एक ठंडी सड़क हुआ करती थी, सिर्फ उस पर अंग्रेज चलते थे। अगर कोई गांव किसान का आदमी चला गया तो उस पर जुर्माना होता था, जेल होता था। तुमने सेम ये हाईवे हमारे लिए ऐसे बना दिए, हम इन पर चढ़ नहीं सकते, उतर नहीं सकते। तो हमारे लिए कहां बना रहे हो तुम सड़कें? तुम अपने संबंधित लोगों को बना रहे हो। तो इनके एजेंडे में तो हम है नहीं, ये स्पष्ट मान लो।
मैं जो यहाँ पर आसपास में शायद हो सका, क्योंकि ये तो इनका पहला काम है, जो इनकी पार्टी में राजनीति करते हैं, विधायक सांसद हैं, उनकी तो हैसियत नहीं है। ये गुजराती दो बंधु हैं, इनके सामने किसी की हैसियत नहीं है विधायक और सांसद की, जो कुछ बोल भी पाएँ। लेकिन एक आशा हम विपक्ष वाले सांसद और विधायकों को भी इस चीज़ के लिए हो, क्योंकि हमने सबने वोट दे रखी है भाई। अब संसद में शीतकालीन सदर चलने वाला है, क्यों ना हम 2-3 सांसद विपक्ष के ऐसे पकड़े जिनसे कहें कि भाई संशोधन अमेंडमेंट के लिए संसद में क्वेश्चन लगाएं। मेरा एक सुझाव है, इस पे भी हम काम कर सकते हैं सब लोग, क्योंकि हमारी बात दिल्ली तक, क्योंकि जो भी कुछ होना दिल्ली से होना है। और मैं आजू बाजू के गांव वालों सबसे कहता हूं कि आज नंबर इनका है, चिंता ना करो, सबका है, क्योंकि ये तरकीब जान चुके हैं ये जमीन कैसे लेनी है। पहले 2 गांव की ले ली, बिजोली रफपुंडे की, क्योंकि इकट्ठे ले हो गए। एक और गोरख धंधा चला दिया, डायरेक्ट बैनामा, कोर्ट जाने के हमारे रास्ते बंद कर रहा। हम देंगे तो बैनामा के माध्यम से नहीं, अधिग्रहण करो, आप सामूहिक अधिग्रहण करो। एक आदमी को पार्टी क्यों बना रहे हो? मेरा बैनामा कर लिया इनके इंतजार में। तो ये सब आजू बाजू वाले लोग हैं, ऐसा ना बैठे कि ये छतरी का मामला है, सबका नंबर लगना। ये बड़े लुटेरे हैं। मैं आप लोगों के बीच में, जब आप जैसे कहेंगे, जिस भूमिका में कहेंगे, जो मेरे पास सुझाव है मैं वो आपके बीच रख रहा हूं। लेकिन कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा, और बड़ी लंबी लड़ाई है, बिल्कुल उथल पुथल करने की जरूरत नहीं है। अपने धीरे धीरे, महत्वपूर्ण यह है कि हमारा धरना चल रहा है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। और बिल्कुल कुछ सोचो मत ना, इसकी झोपड़पट्टी स्थायी बनानी पड़ेगी। अब तक के अनुभव में शताब्दी नगर में 18 साल से बैठे किसान मुआवजा लेने के लिए, भोपला वाले। लंबी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, और ये हमें अपने जीवन की एक अंग बनाना पड़ेगा धरना। एक लठ तो बिजारा को रखना पड़ेगा, एक लठ भाजपा वालों को भी रखना पड़ेगा। तैयार रखो बेमतलब। अब के जो भी विधायक और सांसद में टिकट आवे तो उससे पहले बुझक बा बता तू के चावे। तो सब लोग लगातार, मामचंद भाई आप बधाई के पात्र हैं। और जो रोज रोज एनर्जी की जरूरत नहीं है, वही महत्वपूर्ण लोग 10, 20, 50 लोग, मैंने पहले भी कहा था 3-4 गांव के लोग कमेटी बना के दिन वाइज बांट लो, जिससे काम चलता रहे। और हम जैसे लोगों को भी एक दिन यूज मत करो। आज नत्थू बुला लिया, कल को फत्तू बुला लिया, कल को पप्पू बुला लिया, परसों को गोपाल बुला लिया, सच, क्योंकि ये लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी, चलती रहेगी। जब ये आएंगे इनसे पूछेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि बिल्कुल भी ये मत कहना कि ये फाइनल है 4 गुना रहा, हम संतुष्ट ना भाई इस पे 4 गुना पे। अगर लेना है तो इसमें अमेंडमेंट करो, संविधान में होते हैं, देश में हुए हैं अब तक। कम से कम भी 700 के करीब, जिस दिन से देश आजाद बाबा साहब ने संविधान सबमिट करा, जब से 700 के करीब संविधान में अमेंडमेंट हो लिए। अरे हमारी जीविका जारी है, हमारी नस्ल फसल की लड़ाई है, तो इसमें क्यों नहीं होना चाहिए? सभी को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए, क्योंकि अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं आप सब लोग। जब जब इस एरिया में जिक्र होगा तो आप सब लोग इसके लिए बधाई के पात्र होंगे, जो इस हमन में अपनी आहुति दे रहे हैं, किसानों के, अपने परिवारों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि हमेशा लड़ने वाले योद्धाओं का जिक्र रहा है, हमेशा चर्चा होती रही है। मैं इन्हीं सभी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और धरना समिति जब भी कोई हमारे लिए आदेश करेगी, आप सब लोग जो भी आदेश करेंगे, हम उसके लिए, आपके लिए 24 घंटे तत्पर हैं। जय जवान, जय जवान, सभी को राम राम जी।